दोस्तों, मैंने भविष्यवाणी करी थी जून के महीने में और जुलाई के महीने में। इसी साल जून और जुलाई के महीने में जो मेरी भविष्यवाणी थी, मैं चाहता नहीं था, जबकि भविष्यवाणी मैंने ही करी थी, मैं चाहता नहीं था कि वो सच हो, लेकिन वो सच हो गई है और कल सच हुई थी। आयरलैंड की राजधानी डबलिन धधक रही है। डबलिन शहर में दंगा भड़क गया है। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने शहर के कई इलाकों में आग लगा दी। हमलावर अल्जीरियाई मूल का आयरिश नागरिक है। इस हमले के बाद आयरलैंड के मूल निवासियों ने अवैध शरणार्थियों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। दोस्तों, मैंने ये कहा था कि यूरोप में जो फार राइट है, एक्सट्रीम राइट विंग और फांसीवादी फोर्सेस जो हैं, फांसीवादी ताकतें यूरोप में उभर के आएंगी। ये दंगे, आगजनी, हिंसा उस देश में हो रही है जिसे दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में गिना जाता है। और ये ताकतें एंटी इस्लामिक हैं और बहुत ज्यादा एंटी इस्लामिक हैं ये ताकतें। ये मुसलमान ऐसा क्या करते हैं? आपने भी जिक्र किया है कि एग्रेसिव फॉर्म ऑफ इस्लाम का आपने जिक्र किया है। ये ऐसा क्या करते हैं कि ये उन सोसाइटीज के लिए अनएक्सेप्टेबल है? हम कहते हैं इस्लाम बड़ा पीसफुल है, को एग्जिस्टेंस है, प्लूरलिस्ट है, लेकिन ऐसा क्या करते हैं? जो बोला जा रहा है उस हिसाब से शायद वो एक इमिग्रेंट है जो कि किसी मुस्लिम कंट्री से है और मुस्लिम कंट्री से इमिग्रेंट है, तो इसको एक आतंकी हमला समझा लोगों ने और ऐसा अटैक किया कि गुजरात का गोधरा फेल हो गया, या बोलिए कि दूसरे दंगे फेल हो गए। ये ऐसा क्या चेंज करना चाहते हैं वहां पे, या ऐसा क्या एजेंडा है? ना तो ये पॉलिटिशियन है, ना ये इलेक्शन इतना लड़ते हैं कि जिसकी वजह से मुआशरे इतने ज्यादा इनसे तंग हैं। ये मुसलमान ऐसा क्या करते हैं? आपने भी जिक्र किया है कि एग्रेसिव फॉर्म ऑफ इस्लाम का आपने जिक्र किया है। ये ऐसा क्या करते हैं कि ये उन सोसाइटीज के लिए अनएक्सेप्टेबल है? हम कहते हैं इस्लाम बड़ा पीसफुल है, को एग्जिस्टेंस है, प्लूरलिस्ट है, लेकिन ये खतरनाक और डर की बात है। तो मुसलमान क्या करते हैं? मुसलमान यही है कि वो इस कल्चर जहां पे आते हैं उसका हिस्सा बनने की कोशिश नहीं करते। वो अपने गेटोज में, अपने माहौल में ही रहना पसंद करते हैं, विच आई थिंक इज ऑल्सो अंडरस्टैंड। जो जुबान आपकी होती है, जो आपका कल्चर होता है, वहीं सिक्योर फील करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात रुकती नहीं है। ये स्कूलों में इधर उधर ये कॉन्फ्रंटेशन भी करते हैं, ये मत करो, वो मत करो। तो मसलन स्वीडन में एक केस हुआ कि एक लड़की जो थी यूनिवर्सिटी लेवल उसे कहते हैं, पढ़ती थी, तो वो पूरा निकाब लेके आती थी। टीचर ने कहा, आई डोंट इवन नो हु दिस पर्सन इज, आई मस्ट सी हु शी इज। तो वहां पे उन्होंने शोर मचा दिया कि ये क्या हुआ, वो क्या। तो उसके बाद ये लॉ हुई कि हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस कैन डिसाइड वेदर पीपल कैन हैव टोटल निकाब और नॉट। तो ये इस किस्म की चीजें जो हैं वो एक प्रोवोकेशन यहाँ बन जाती हैं, जिसको जो यहाँ की सोसाइटीज के रेसिस्ट होते हैं, जो नहीं पसंद करते कि ये शक्ल सूरत से मुख्तलिफ, मजहब से मुख्तलिफ, जुबान से मुख्तलिफ लोग यहाँ आके, तो वो यानी दे आर विजिबल इन सोसाइटी। तो ये इस्लामोफोबिया इज फेड बाय प्रोवोकेटिव एक्शंस विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी। होता क्या है कि जो लोग ये कर रहे होते हैं वो 2 से लेके 3, 4, 5% से ज्यादा नहीं होते। मोस्ट पीपल, उन्होंने दुकानें खोली होती हैं, नौकरी पे जाते हैं, अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारते हैं, तो नॉट द होल मुस्लिम कम्युनिटी इज नॉट इन्वॉल्व। लेकिन ये जो 2-3% हैं वो वेल कनेक्टेड और मस्जिदों पे उनके कंट्रोल, कल्चरल सेंटर्स पे उनकी प्रेजेंस होती है। तो अपने नंबर से ज्यादा इनका वहां पे एक सोशल प्रेजेंस नजर आता है, जो कि हिंदुओं का नजर नहीं आता, जो बुद्धिस्ट है उनका कभी नजर नहीं आता। हाँ जी। और इस तरह जो लोग यहाँ आके घुल मिल जाते हैं, दे आर एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। भाई अपनी जिंदगी गुजारो, लेकिन अगर आप प्रोवोकेटिव एक्शन रखेंगे तो फिर वहां पे जो है ना कि ये कौन बाहर से आ गए हैं, अभी हमारी मतलब स्विमिंग पूल्स में इन्होंने करवा दिया है कि जी लड़के लड़कियां जो हैं या औरतें और मर्द एक ही स्विमिंग पूल में नहीं होंगे, हमें अलग वो शामें बना। कुछ जगह पे ये हो गया है। जब ये हो गया तो फिर उसका शोर मीडिया में पड़ना शुरू हो गया कि ये क्या दकियानूसी ट्रेंड हमारे सोसाइटीज में ला रहे हैं। सो यू सी, इस्लामोफोबिया इज नॉट सिंपली व्हाट racist people do, but also what
we provide the grounds for racism to grow. और सब और भी कम्युनिटीज ऐसी हैं जैसे हिंदूज हैं, सिख्स हैं, ज्यूस हैं, क्या उनके भी ऐसे कोई बिलीफ्स होते हैं कि वो अपने आप दूसरों को मुसल्लत करना चाहते हैं या उन कल्चर से थोड़ा जो है वो डाइसेक्ट करते हैं या अपनी आइडेंटिटी अलग रखना चाहते हैं, या कि ये सिर्फ मुस्लिम्स कर रहे हैं? मुसलमानों का ज्यादा एक तो है कि जो सबसे बड़ा ग्रुप है 15 से 20 मिलियन, वो तो मुसलमानों का है ना, क्योंकि दुनिया में मुसलमान इतने और सारी जंगें जो हुई हैं मिडिल ईस्ट की, वहां से भागे हुए लोग आए हैं। हाँ जी, ये कुर्दिस्तान और ये सारा कुर्द बहुत यहाँ पे हैं। लिबिया में तबाही हुई, वहां से लोग आ गए हैं। नॉर्थ अफ्रीका से लोग आ गए हैं। जहां जहां वेस्टर्न पावर्स ने डिस्टेबलाइज किया है, यानी इराक को डिस्टेबलाइज किया, वहां से लोग आ गए। इसराइल ने जाके वो हमला किया लेबनान में, तो वहां हजारों लोग आ गए। ईरान में आयतुल्लाह ख़ुमैनी जब आए तो जो उनके पढ़े लिखे ईरानी है बहुत से यहाँ पे आ गए। और स्वीडन में फॉर एग्जांपल द इरानियंस आर द मोस्ट वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स, ये वो, और इनकी पॉलिटिकल पार्टीज में भी वो प्रोमिनेंट पोजीशंस और तो और मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ये है कि जो भी देखे ना, आपने नोट किया होगा कि ये सीरियन वॉर हो या इराकी वॉर हो, तो पॉलिटिकल रेफ्यूज आपको कोई अरब नहीं देता, ईरान भी नहीं देता, आते ये सारे यूरोप में है। अच्छा, यूरोप में जब असाइलम मिल जाता है तो फिर उनके अपने जो कुछ लोग ऐसे लाए हैं यहाँ जो कभी किसी शहर में भी नहीं रहे, वो गांव के और वो ट्राइबल सोसाइटी से हजारों की तादाद में आ गए हैं, मसलन सोमालिया से। उनका कल्चर जो है वो अर्बन कल्चर है ही नहीं। तो इस तरह वो लड़ाइयाँ होती रहती हैं, झगड़े होते रहते हैं, अपना कुसुनमुखी जिसे कहते हैं हम, वो होती रहती है, जो कि कम से कम इस तरह नहीं थी होती जैसे कि अब हो रही है। सो इस किस्म की प्रोवोकेशन है। मैंने कभी किसी हिंदू को सोसाइटी के अंदर एक इशू के हवाले से मैंने कभी नहीं देखा, ना किसी बुद्धिस्ट को देखा है। सरदार जो है उनका सिर्फ प्रॉब्लम ये होता है कि अगर वो पहनते हैं ना अपनी टर्बन, तो वो कहेंगे जी हम बस में चलाएंगे तो अपना टर्बन पहनेंगे, इस किस्म की बात होती है उनकी। वहां पे भी क्या कॉम्प्रोमाइज होता है नहीं होता, आई डोंट नो, लेकिन सरदारों ने इसके अलावा कभी कोई और शोशा नहीं छोड़ा। लेकिन एवरी डे यू विल फाइंड मुस्लिम्स इन सम वे गेटिंग इन्वॉल्व्ड। और फिर जो आजकल क्रिमिनल गैंग्स बहुत ज्यादा हैं, वो मिडिल ईस्टर्न बेस है उनकी, इत्तेफाक से वो भी हमारे जैसे कल्चर से आए हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, द इंक्रीज इन वायलेंस, क्राइम, ड्रग्स, हालांकि ड्रग माफिया जो है यहाँ पे ज्यादा ईस्टर्न यूरोप और बाकी है, लेकिन प्रोमिनेंट हमारे लोग हो जाते हैं जो आगे होते हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि मुस्लिम शरणार्थी आयरलैंड में जाकर के आयरलैंड के निवासियों को काफी ज्यादा परेशान कर, जिससे परेशान होकर आयरलैंड के निवासियों ने मुस्लिम शरणार्थियों को धो करके मारा, जिसके बाद यह वीडियो पूरी दुनिया में वायरल। आपको बता दें कि यह दंगा गुजरात दंगे से भी काफी ज्यादा बड़ा रूप ले लिया, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा हैरान परेशान। आपको बता दें कि यूरोप में आए दिन मुस्लिम शरणार्थियों के द्वारा ज्यादातर दंगे किए जाते हैं और वहाँ पे अस्तित्व अपना मेंटेन करने के लिए या किसी भी हद पे गुजर जाते हैं। लेकिन अब आयरलैंड की जनता ने इनको अच्छे से मजा चखा दिया, जिसे देख करके पाकिस्तानी मुस्लिम काफी ज्यादा शॉक्ड हैं, क्योंकि जहाँ पे मुस्लिम लोग जाते हैं वहाँ पर पहले तो ये शरणार्थी के रूप में जाते हैं, फिर उसके बाद ये अपना पूरा परिवार वहाँ पे बुला लेते हैं और उसके बाद फिर अपना नियम सबके ऊपर थोपने लगते हैं। इसी का बहिष्कार करते हुए आयरलैंड की जनता ने मुस्लिमों को काफी दौड़ा के मारा और उसने अपनी सरकार को भी काफी ज्यादा अपोज किया कि आप इन शरणार्थियों को ना लें, क्योंकि ज्यादातर शरणार्थियों में से 80% शरणार्थी मुस्लिम है, जिसे यूरोप को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। इसके बाद आपको बता दें कि यूरोप के लोग पहले से बहुत ज्यादा खूंखार रह चुके हैं। एडोल्फ हिटलर और सब जो यूरोप के पहले नेता थे वो सब काफी ज्यादा क्रूर थे और अब फिर एक बार क्रूरता उनकी तरफ से शुरू हो गई, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी मुस्लिम के साथ साथ सभी मुस्लिम देश काफी ज्यादा हैरान परेशान है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।